जय जिनेन्द्र, मैं निधि जैन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के श्लोक 28 से 36 तक के श्लोकों की समरी कर रही हूँ। आचार्य जी ने सम्यक के 8 अंगों का वर्णन किया है। 28वें श्लोक में स्थितिकरण अंग को बताया है, अर्थात स्थिति संभालना, रोकना, करना। काम, क्रोध, मद, लोभ आदि विकारों के उदित होने पर शास्त्रों के अनुसार अपनी और पर की स्थिरता को संभालना तथा पुनः स्थापित करना, जिससे धर्म में शिथिलता ना पड़े और धर्म मार्ग से विचलित ना होवे। जैसे भी बने वैसे धर्म में दृढ़ होवे। परमार्थ से स्वयं में स्थित होना ही स्थितिकरण है। वाणी शेण और जम्बू स्वामी के उदाहरण वर्तमान योग में प्रसिद्ध हैं। 29वें श्लोक में वात्सल्यांग मोक्ष सुख की संपत्ति के कारणभूत धर्म में, अहिंसा में, सभी साधर्मी जनों में उत्कृष्ट वात्सल्य का चित्त में प्रीति भाव रहना चाहिए। निस्वार्थ भाव हो, जैसा गाय का अपने बछड़े के प्रति वात्सल्य होता है। साधर्मियों के प्रति तन मन धन सब खर्च करके अपनी प्रीति को पालना ही वात्सल्य अंग है। विष्णु कुमार मुनिराज की कहानी प्रसिद्ध है। फिर 30वां श्लोक में 8वां प्रभावना अंग है। अपनी आत्मा की प्रभावना निरंतर ही रतन त्रय के तेज से करना और जैन धर्म का अतिशय दयादान से, उग्र तप करके, बहुत धन खर्च करके, भगवान की पूजा बड़े बड़े विधान करवाकर, शास्त्राभ्यास, निर्दोष देवादि के चमत्कार जैसे स्वर्ण बेलगोला में बाहुबली भगवान की मूर्ति की स्थापना की और प्रभावना की। विकल अंग से सम्यक्त की शोभा नहीं होती, 8 अंगों से ही सम्यक्त की शोभा होती है। प्रभावना अंग में राजा वज्रकर्ण की कथा भी कही गई है। उसके बाद श्रावक धर्म व्याख्यान यानी कि सम्यक ज्ञान अधिकार आता है, दूसरा पाठ। सम्यक ज्ञान अधिकार में 6 श्लोक हैं। जो पात्र जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है और जिसने जिनागम की परंपरा और युक्ति के साथ प्रमाण नय के अनुयोग से विचार करके समझ करके सम्यक ज्ञान का सेवन किया, वो ही कल्याणकारी है। ऐसा सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में लक्षण का भेद है। इसको श्लोक 31-32 में समझाया गया है और फिर 33वें श्लोक में कारण कार्यपने को सिद्ध किया और 34वें श्लोक में दीपक और प्रकाश का उदाहरण देकर समझाया कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। फिर 35वें श्लोक में सम्यक ज्ञान का लक्षण बताया और सम्यक ज्ञान के लक्षण के अंदर आचार्य जी ने कहा कि संशय, विपर्य, अनध्यवसाय यानी विमोह, तीनों भावों से रहित ही सम्यक ज्ञान है और साथ ही अनेकांतात्मकता, तत्वों और पदार्थों का निर्णय करने की अनेकांतात्मकता ही होनी चाहिए। और फिर 36वें श्लोक में सम्यक ज्ञान के 8 अंगों की चर्चा की। 8 अंगों के नाम व्यंजनाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, उपधानाचार, बहुमानाचार और अनिम्नाचार को बताया। मतलब पढ़ना, समझना, शुद्ध उच्चारण से जो पढ़ा है उसे सही समझना, सही वक्त पर विनय सहित बार बार चर्चा करना और देवशास्त्र गुरु पर बहुमान करना और उनके बारे में ना छिपाना, ये सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। सम्यक ज्ञान की साधना के 8 अंग हैं। इस प्रकार सम्यक ज्ञान वर्णन नामक दूसरा अधिकार भी पूर्ण हुआ। जय जिनेन्द्र।